लोगों के मन में हमारे बारे में जो गलतफहमी वो दूर करनी है। ये पार्टी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी पार्टी है। सबके साथ न्याय करेगी, सबका सर्वांगीण विकास करेगी, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। यह विश्वास सबके मन में जगाने का कार्य आप सबको करना है। ये केवल फुकट में घूमने वाले नेता आगे पीछे 4 लोग लेके स्टेशन पर उतरे और हार पहने हुए, ऐसी पार्टी हमको नहीं बनानी है। ये कटआउट और हाथ जिसको डालना डालो, जिसको गले वाला करो, ये केवल हमारा धंधा नहीं है। हम गरीबों की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हम दलित समाज को न्याय देना चाहते हैं। समाज में पिछड़े और आगे गए ऐसे दोनों वर्ग को खत्म करके सबको एकता के आधार पर, समान आधार पर लेकर इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, सामाजिक आर्थिक विषमता को मुक्त करना चाहते हैं। ये हमारा बिल्कुल प्रखर विचार है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। बहनों और भाइयों, देश की हालत बहुत खस्ता हुई है। उद्योग बंद पड़ रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है, जो आई वो वापस जा रही है, और रोज भ्रष्टाचार के एक के पीछे एक स्कैंडल खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता कि हमारा मुंह काला हुआ तो वो गाना था कि हमारा मुंह काला हुआ तो तुम्हारा भी मुंह काला करके हमारे पर आरोप लगाते हैं। अरे कोई कांग्रेसी नेता में दम है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार पर और नेता पर आरोप लगाने वाली हिम्मत है तो जरा सिद्ध करके दिखाइए, नहीं तो आरोप लगाना बंद करिए। हम आपसे डरते नहीं। मैं तो उस संस्कृति के बड़ा हूं जहां ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, उसमें बड़ा। और लड़ना तो हमारा शौक है। जो हमसे आह्वान करेगा उसको जिस मैदान में चाहिए उस मैदान में लड़ने के लिए हमारा कार्यकर्ता और हम तैयार है। आ जाओ बहनों और भाइयों, अब तो चुनाव के कगार पर हम खड़े हैं। मनमोहन जी की सरकार इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू में भर्ती की गई है। अब कभी कभी लोग पूछते हैं ममता जी का सपोर्ट है कि गया, यानी वो पेशेंट के बारे में कभी कभी जब ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो रिश्तेदार पूछते हैं है कि गया। अब ये सरकार की हालत ऐसी बनी हुई है। ये जाएंगे, अंधेरा छपेगा, कमल फूलेगा। अटल जी ने कहा वो बात सच होगी, पर इतने से काम नहीं होगा। केवल शासन पर आना हमारा मकसद नहीं। तो दलित, पीड़ित, शोषित समाज को न्याय देकर विकास की प्रक्रिया को गतिशील करके हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाकर हम धनवान देश के धनवान नागरिक हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से मुक्त हिंदुस्तान बनाने का हमारा संकल्प है और इसलिए हम पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे। यही प्रेरणा और विचार लेकर आपको यहां से जाना है। मैं आखिर में आपसे प्रार्थना करूंगा कि चमत्कार के सिवा कोई नमस्कार नहीं करता। मैंने 980 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए, 980। मैं आपको पूछ रहा हूं दुष्यंत जी, सबसे एक फॉर्म भर लीजिए, किसने कितने सदस्य बनाए। जो नेता 10 सदस्य बनाता और एक भी नहीं बनाता उसको नेता मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता। मैं अभी भी काम करता हूं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं। मेरा वार्ड भारतीय जनता पार्टी का, मेरा एमएलए भारतीय जनता पार्टी का, मेरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी की। पहले मैं वो काम करता हूं और फिर आपके पास मार्गदर्शन करने के लिए आता हूं। भाई और बहनों, अगर मेरे गांव में पार्टी नहीं पनपेगी तो मुझे आपको मार्गदर्शन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जिस गांव से आप आए हो वहां पार्टी का संगठनात्मक राजनीतिक विस्तार करो। मैं थावरचंद जी, हम हमारे पार्टी को उनको बाबा साहब अंबेडकर कहते क्योंकि हमारे घटना के संविधान के वो प्रमुख है। तो उनको पूछो, हर राज्य में हमने टारगेट रखा था, जितना टारगेट रखा
उससे दुगने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनना चाहते हैं। दलित, अल्पसंख्यक, असंगठित क्षेत्र के कामगार, गरीब, गांव गरीब, मजदूर, किसान सब चुनना चाहते हैं। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार करने के लिए सबसे अनुकूल समय आज उपलब्ध है। आपके गांव में जाकर हमारे मोर्चा के द्वारा जो लोग हमारे बारे में गलतफहमी रखते हैं, उनकी गलतफहमी दूर करके समाज के उन सब शोषित पीड़ित लोगों को ये कहिए, ये विश्वास जगाइए कि आपकी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई कौन मुक्त कर सकता है। आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सेवा, इस देश की तस्वीर, इस देश की दलित पीड़ित शोषित जनता का भविष्य कौन बदल सकता है। तो उनको विश्वास के साथ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तर है। हमें इस तस्वीर को और भविष्य को बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे 9 राज्यों में जहां हमारी सत्ता है, वो यूपीए की सरकार की तुलना में हमारे सरकार ने किया हुआ कार्य, यह इसी बात का एक पुरावा, एक एविडेंस हिंदुस्तान की जनता के सामने है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर पूरी श्रद्धा रखकर, आज दुष्यंत जी बहुत अच्छा काम किया, आपने यहां बड़ा सम्मेलन किया, दिल्ली में हुआ, अच्छी बात है। पर आप जिन जिन राज्यों से आए हैं, उन राज्यों के हर राजधानी में इससे भी बड़ी ताकत के साथ सम्मेलन होकर समाज के सभी दलित बंधुओं को हमारे प्रवाह में शामिल करके हमको पार्टी को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर पार्टी ने डाली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। राजनीति और क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। अभी मैं उतर के चला जाऊंगा, पता नहीं कब चुनाव हो जाएगा, कौन समर्थन निकाल लेगा और क्या होगा पता नहीं। चुनाव हो सकता है, तैयारी को लगिए, पूरी शक्ति के साथ राजनीतिक संगठनात्मक विस्तार करिए। जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, जो सब मिलकर होगा, वो भी उम्मीदवार नेता होंगे, कहने पर उम्मीदवार नहीं तय होंगे। अध्ययन करेंगे जनता का साथ किसको है, कार्यकर्ता करके व्यवहार किसका उचित है, कार्यकर्ताओं का, जनता का समर्थन किसको है, उसी को चयन करेंगे। पूरी ताकत और शक्ति के साथ उसके साथ खड़े रहिए। भारत की राजनीति एक परिवर्तन की मोड़ पर खड़ी है। देश को बर्बाद करने वाली भ्रष्टाचार के एक के पीछे स्कैंडल करके कांग्रेस पार्टी ने देश का सत्यानाश किया है और यह बात सिद्ध करके दी है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकती, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण नहीं कर सकती, सामाजिक और आर्थिक न्याय का व्यवहार नहीं दिखा सकती। भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है। पूरी शक्ति और ताकत के साथ राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक विस्तार के लिए आने वाला एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत के साथ आप इस कार्य में जुड़िए और पूरी शक्ति के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर काम में लगिए। यही बात कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, कल मुझे अचानक स्वर्गीय सुदर्शन जी के देहांत के कारण नागपुर जाना पड़ा, आज गुजरात जाने का है और जो 12 बजे का आपका कार्यक्रम है वो सुबह जल्दी शुरू करना पड़ा। आप सबको सुबह मेरे कारण थोड़ी तकलीफ हुई, आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आप सबके विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं और बड़े उत्साह के साथ आपकी उपस्थिति, आपका उत्साह भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में बहुत मजबूत करेगा। इस आत्मविश्वास के साथ मैं यहां से जा रहा हूं और इसलिए मैं फिर से एक बार हमारे युवा अध्यक्ष दुष्यंत जी को, थावरचंद जी को, कोविंद जी को, माथुर जी को और हमारे जितने अशोक कदम जी, अपने अशोक प्रधान जी हैं और सभी हमारे इस मोर्चे के नेताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज दिन भर आप में चर्चा होंगी, प्रस्ताव होंगे, आप जरूर इसमें शरीक होइए, चर्चा करिए, जो बात नहीं पड़ती उसको जरूर रखिए। हम सब मिलकर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा नहीं, हम सब एक है, हम सब समान है।
समता समरसता के सिद्धांत पर हमारा विश्वास है। हम समाज और देश की तस्वीर बदलेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ आप यहां से जाइए, यही आपको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।